अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो जी आज हम जा रहे हैं रियासत खैरपुर। वहाँ पे मैं आपको विज़िट करवाऊँगी फैज़ महल की। तो आइए चलते हैं। ये हम फैज़ महल आ चुके हैं। ये बहुत ही तारीखी और कदीमी महल है खैरपुर का। तो जनाब ये थी इस महल की एंट्रेंस। इससे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं इसकी राइट साइड से, जहाँ से मतलब इसके सामने एक बहुत बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है और इस साइड पे इन्होंने घोड़े रखने के लिए जगह बनाई हुई है। बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सा ये महल है। इसको देख के नहीं लग रहा कि इतना पुराना है, और उस टाइम में भी इतने जदीद कारीगर थे जिन्होंने इस तरह की खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाई है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं। ये महल में अंदर जाने के लिए सबसे पहले शूज़ उतारने पड़ते हैं। ये यहाँ की इंस्ट्रक्शंस है। अंदर दाखिल हो गए हैं तो जी ये बिल्कुल ही महल है। शानदार सा एक ट्रेडिशनल सा महल है जिसको देख के एक दफ़ा तो आप अगर अंदर दाखिल होंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि वाकई उस टाइम पे भी इतना जदीद काम होता था। और ये बंदा हमें इसकी फैज़ महल की हिस्ट्री बता रहा है। कह रहा है कि 1847 से 1855 में फैज़ साहब का दौर रहा और उन्होंने ये 2 लाख में महल बनवाया था, उस टाइम के 2 लाख में। ये बहुत ही खूबसूरत से ये साइड टेबल बने हुए हैं जो अखरोट की लकड़ी के बने हुए हैं। ये उस टाइम की कदीमी डिज़ाइनिंग की गई है। इन पे ऐसी चीज़ें आजकल मिलना बहुत ही मुश्किल है। कॉन्फ्रेंस रूम है, यहाँ पे बैठ के ये इनका बहुत बड़ा ही कॉन्फ्रेंस रूम था। तकरीबन 40-50 कुर्सियों पे मुश्तमिल था, जहाँ पे बैठ के उस वक़्त रियासत के अहम फैसले किए जाते थे। आप इसकी कारीगरी देखें, क्या खूबसूरत ये बना हुआ है। और इसकी छत की जो डिज़ाइनिंग है, ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनी हुई हैं। इसकी छत पे जो काम किया गया है वो गोल्डन कलर का किया गया है। गोल्डन कलर की चित्रकारी की गई है। जैसे आजकल हमारे यहाँ सिरामिक के बर्तनों पे काम नहीं किया जाता, उसी टाइप का ये खूबसूरत सा वर्क किया हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत से शैंडलियर, बड़े से फानूस लगे हुए हैं। आई थिंक ये तो उन्होंने अभी लगाए होंगे, उस टाइम के तो मुझे नहीं लग रहे, मगर जिस टाइम भी लगाए हैं पर ये बहुत ही पुरानी लुक देने के लिए उन्होंने लगाए हुए हैं। इससे पहले हो सकता है और कोई चीज़ें हों। बहुत ही ह्यूज और बहुत ही बड़ा हॉल था जिसको देख के बंदे की दिमाग काम कर रहा था कि वाकई उस दौर में भी अहम फैसलात और हुकूमती मामलात इस तरह के हुआ करते थे कि उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ था। ये इनकी कुछ चीज़ें जो हैं ख़ास वो इन्होंने कवर करके रखी हुई हैं। और ये देखिए इस तरफ ये बहुत बड़ी संदूक बनी हुई है। ये भी अखरोट की लकड़ी की बनी हुई है। अच्छा जी, ये अब हम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो एक हॉल बना हुआ है उसमें ये खूबसूरत सा वो ही अखरोट की लकड़ी का काम किया हुआ एक झूला पड़ा हुआ है, जिस पे उन्होंने बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि झूले पे बैठना सख्ती से मना है। देखिए, नोट पिंगे ते वेहण सख्ती सा मना आए, मतलब कि किसी को अलाउड नहीं। उस्मानिया के टाइम की तस्वीर है। ये टर्किश लेडी है, इनका नाम है नीलोफर।
देखिए उस टाइम में भी कितना सलीका लोगों में था और कितनी मैनेजमेंट थी। और ये हैं फैज़ महल के आखिरी प्रिंट्स। ये हैं इनके परदादा जिन्होंने ये महल बनवाया, फैज़ साहब। ये इनके एजाज़ात हैं। मैं कुछ बताना, जितनी मुझे नॉलेज है मैं उतनी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती। मुझे भी जो जो यहाँ पे गाइड है बताता जा रहा है, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप आएंगे, बहुत ही अच्छी जगह है ये, खैरपुर में है। देखें ये भी इनके दादाओं में से हैं। ये देखें, हम एक ग्रुप की सूरत में गए थे हम सब। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी बड़ी नंद है, ये मेरी छोटी बहन है जो दुल्हन की अम्मी थी। तो जी ये है इसके बाहर की लॉबी, और ये जो आपको सर टंगे हुए हिरणों के और इनके नज़र आ रहे हैं, ये ओरिजिनल थे। उस टाइम में शिकार का ट्रेंड होता था, इसीलिए उन्होंने इनको लटका के रखा है। और ये देखें हमारे इज़ान अब्बास साहब जो कि नाराज़ हो गए थे। ये इज़ान नाराज़ होकर यहाँ बैठ रहा है, लेट गया है। तो जनाब फैज़ महल विज़िट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो था कोट डीजी। ये भी एक तारीखी किला है जो कहते हैं कि ये ना एक जानवर की शक्ल में बना हुआ है। आई डोंट नो कि वाकई ऐसा है या नहीं है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने इसका एरियल शॉट लिया ना क्या। और जैसे ही हम एंटर हुए तो वहाँ के गाइड हमें बता रहे थे एंट्रेंस पे ही ये एक बहुत बड़ा कुआं था। इसी से वहाँ उस वक़्त के लोग पानी वग़ैरह, उस टाइम तो कुओं से ही लिया जाता था। ये हमने विज़िट किया। ये अब हम सारे आगे चल रहे हैं, और इस किले के 3 दरवाज़े हैं। जो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे ही मैं आपको विज़िट करवाऊंगी। इसकी चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले दरवाजे से हम एंटर हुए वो था, अब ये हम दूसरे दरवाजे से एंटर होंगे। ये देखिए उन्होंने डस्टबिन का और इसका इंतज़ाम किया हुआ है। और ये है इसका सेकंड दरवाज़ा। ये दरवाज़े देखें किस तरह बने हुए हैं, इनमें नोकें और बहुत बड़ी सलाखें लगी हुई हैं। आज भी ये इतने मजबूत दरवाजे हैं कि आज के दौर में इनके बारे में सोचना और तसव्वुर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें बन ही नहीं सकती। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे, मेरे सारे बच्चे मेरे साथ थे, मेरी बहनें थीं, उनके बच्चे थे, और हमारी अम्मी थी। ये जी इतनी चढ़ाई थी, काफ़ी वहाँ पे और भी विज़िटर्स आए हुए थे विज़िट करने के लिए। ये देखें, जितनी मैं मुझसे हो सकी वीडियो मैंने उतनी बनाई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है मेरा व्लॉग देख के आप लोगों का मूड बन जाए। ये जी मैंने इसका कर लिया, तीसरा दरवाज़ा क्रॉस। मैं इसके दरवाजे ही गिने जा रही थी कि अब मैं कौन सा दरवाज़ा क्रॉस कर रही हूँ, कौन से में जा रही हूँ। ये मस्जिद की साइड थी, उस टाइम की ये मस्जिद बनी हुई थी, जिनको उन्होंने बोर्ड लगा के मेंशन किया हुआ है। ये ईंटें कमाल की हैं, इतनी चौड़ी, और ये दीवारें तस्वुर भी नहीं किया जा सकता आज के दौर में इनका। इन दीवारों की मजबूती और काम का तो अंदाज़ा आप लोगों को चल ही सकता है इससे कि कितनी शदीद बारिशें और सैलाब आया है, फिर भी माशाल्लाह से ये अपनी कंडीशन में खड़ी हुई हैं।
और यहाँ पे ये राशन घर था, जैसे हम पेंट्री बनाते हैं उसी टाइप का। उस टाइम पे गोदाम, बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे राशन के लिए। तो जी अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, कंप्लीट विज़िट कर पाते हैं हम कि नहीं। खैर एनीवेज जितना भी चढ़ सके हम, क्योंकि पैदल चढ़ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। इतनी चढ़ाई ऊंचाइयों पे इस पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो जनाब आगे देख के मुझे तो अजीब ही लग रहा था। ये देखिए इनका शाही बावर्ची खाना है। ये पूरा एरिया इनका एक बावर्ची खाने के लिए मखसूस था। हमने उसको भी विज़िट की। हमने कहा देखें शाही बावर्ची खाना कैसे होता है, मगर बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत काम किया हुआ है। ये देखें, ये शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा, इस पे भी काम किया गया है उस टाइम का। वैसे भी हमारी कंट्री में ये है कि हमारे आसार कदीमा की हिफाजत नहीं की जाती। हालांकि ये इतनी कदीम चीज़ें हैं, इतनी नायाब चीज़ें हैं जो आज के दौर में मिलना मुश्किल है, इनकी हिफाजत नहीं की जाती है। कोट डीजी के अलावा फैज़ महल की बहुत उन लोगों ने हिफाजत की हुई है। और ये देखे मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ, ये इन्होंने मोर्चे बनाए हुए थे। जंग की हालत में इन मोर्चों से यहाँ से वार किया जाता था, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इससे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं। ये इतनी ऊंचाई है, इधर से खड़े होके पूरे शहर खैरपुर का व्यू आ रहा है। ये देखें इज़ान अब्बास भी ऊपर चढ़ आया। वो बंदा हमारे साथ था, बता रहा था, मगर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उसके पास भी कंप्लीट नॉलेज नहीं थी, बस ऐसे ही बताया जा रहा था। तो जी ये घूमते घूमते हमें हो गई शाम और अब हम अपने घर की तरफ है रवां दवां। काफ़ी लेट हो चुकी थी और ये एरिया ऐसा था जिसे हमने सोचा कि सवेरे ही निकल जाए। ये सनसेट में आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि खैरपुर रियासत की ये दोनों विज़िट्स आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।